जिन्हें अपने भक्तों के जीवन से बाधाओं को दूर करने वाला माना जाता है, अपना जन्मदिन मना रहे थे कि तभी एक देव ने उनका अपमान कर दिया। तब शांत और हंसमुख रहने वाले गणेश जी ने सबको पाठ पढ़ाया। स्वादिष्ट लड्डू। भेंटों को विशेष रूप से आपके लिए चुना गया है गणेश जी। किंतु मैं आपके खाने के लिए कुछ नहीं लाई हूँ। मैं तो आपके लिए गेंद लाई हूँ ताकि आप थोड़ा व्यायाम करें और अपने शरीर को स्वस्थ रखें। आप इसे अस्वीकार तो नहीं करेंगे ना? नहीं नहीं, लाओ मुझे दो। जलेबियाँ। आप सदा प्रसन्न रहें। आपको सब छेड़ते हैं परंतु उतना ही लाड भी करते हैं। धन्यवाद। ये सारी वही मिठाइयाँ हैं जो मुझे सबसे प्रिय है। इन्हें पाकर तो मैं प्रसन्न ही रहूंगा ना। देवी पार्वती, लगता है आपका पुत्र अपने जन्मदिन पर वर्ष भर की मिठाइयाँ खा लेगा। गणेश, अधिक ना खा लेना। पहले देख लो उठकर चल पाते हो या नहीं। माताश्री, आप जानती है ऐसा नहीं होगा। यदि इनका कहा सच हुआ तो आप जब तक उठेंगे नहीं पता कैसे चलेगा? तुम सब मुझे छेड़ रही हो। मुझे पता है मैं कितना खा सकता हूँ। देखा, हो गया ना मैं खड़ा। इसका अर्थ है कि मेरे पेट में और 3-4 लड्डू जा सकते हैं। रात के भोजन के लिए भी थोड़ी जगह रख लेना पुत्र। स्मरण रहे, आज रात तुम्हें चंद्रलोक में आमंत्रित किया गया है। आहा, तो ठीक है, मैं ये सारे नहीं खाऊंगा। मैं केवल 2, नहीं 1, नहीं आधा, हाँ आधा लड्डू छोड़ दूंगा। चंद्रलोक में आपका स्वागत है हे गणेश। कृपा कर आसन ग्रहण करें। और लड्डू खाऊंगा। क्या ये सारे के सारे लड्डू मेरे लिए हैं? हाँ गणेश जी, खाना आरंभ करें। और लड्डू खाइए। आपने तो कुछ खाया ही नहीं। ये क्या कह रही हो? एक लड्डू और खाऊंगा तो मेरा पेट फट जाएगा। पेट फट जाएगा? नहीं, कदापि नहीं। आप अवश्य खा सकते हैं। नहीं, मैं नहीं खा पाऊंगा। आपका धन्यवाद। जन्मदिन का भोज उत्तम था, परंतु अब मुझे जाना होगा। चलो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं उठ ही ना पाऊं। हे चंद्रदेव, स्वादिष्ट भोजन के लिए धन्यवाद। लगता है मैंने अधिक खा लिया।
मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा। हाँ, कदापि आपने कुछ अधिक खा लिया। हमारे ये गोल मटोल गणेश बड़ा ही विचित्र हैं। मैंने ठीक ही कहा था, आप वास्तव में बड़े ही विचित्र हैं गणेश जी। क्योंकि मैंने अधिक खा लिया और पुनः हंसे क्योंकि मैं गिर गया। मेरा उद्देश्य आपको ठेस पहुंचाना नहीं था। मुझे क्षमा करें। क्षमा? आप तो इस शब्द का अर्थ भी नहीं जानते, परंतु जान जाएंगे। अब जाइए, मैं आपका मुंह भी नहीं देखना चाहता। मैं आपको निर्वासित करता हूँ। ये क्या? चंद्रमा कहीं लुप्त हो गए हैं। ये चंद्रदेव कहाँ चले गए? चंद्रदेव कहाँ चले गए? ये कैसे हो गया? कुछ समझ में नहीं आ रहा। बताओ हम क्या हो गए? अंधेरा कैसे हो गया? गणेश, ये क्या हुआ? आपको चोट लगी है, आपका एक दांत भी टूटा हुआ है। किसने चोट पहुंचाई गणेश? किसी ने भी नहीं, ये मैंने स्वयं तोड़ा है। आपने स्वयं तोड़ दिया? और उसे चंद्रदेव पर दे मारा, क्योंकि वो मेरे गिरने पर हंस रहे थे। चंद्रदेव आप पर हंस रहे थे? ऐसी बात है? तो गणेश, आपने चंद्रदेव के साथ क्या किया? मैंने उन्हें निर्वासित कर दिया, ब्रह्मांड से सदा सदा के लिए निकाल दिया। वो तो केवल हंसी ठिठोली कर रहे थे। यदि चंद्र का प्रकाश नहीं होगा तो सृष्टि कैसे रह पाएगी? कृपा कर उन्हें वापस बुला ले। नहीं, कदापि नहीं। हटो, मुझे जाने दो। अब तो देवता ही इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। चंद्रदेव को गणेश पर हंसना नहीं चाहिए था, परंतु इस भूल के लिए उन्हें ब्रह्मांड से निकाल देना, ये तो बहुत ही कठोर दंड है। ये तो अनर्थ हो गया। मैंने ऐसा कुछ आज से पहले कभी नहीं देखा। ये अंधकार सबको निकल जाएगा। नारायण नारायण, आज रात आपके स्वर्ग लोक में ये क्या हो रहा है इंद्रदेव? आप सब इतने विचलित क्यों लग रहे हैं? हे नारद, ये विश्वास करने योग्य नहीं है। यहाँ तक कि मेरे पास अर्थात देवों के देव के पास भी इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। चंद्रदेव को क्या हुआ है? क्या आप इस बारे में कुछ जानते हैं ऋषिवर? इंद्रदेव, इंद्रदेव, गणेश ने चंद्रदेव को ब्रह्मांड से बाहर कर दिया है, क्योंकि गणेश के गिरने पर चंद्रदेव हंस पड़े थे। क्या? अच्छा, तो इस अंधकार के पीछे ये कारण है। परंतु ऐसा वो क्यों करेंगे? क्योंकि वो गणेश का हास्य उड़ा रहे थे, उनका उपहास उड़ा रहे थे, इसलिए ये देखकर गणेश क्रोधित हो उठे। तो ये बात है, जो भी हुआ उचित नहीं हुआ, परंतु ये हमारे गणेश हैं। ये चंद्रदेव को क्षमा कर देंगे, ऐसी मुझे आशा है। आपकी आशा निराशा में बदल जाएगी ऋषिवर, क्योंकि मुझे नहीं लगता गणेश उन्हें कभी क्षमा करेंगे। वो चंद्रदेव से बहुत अधिक रुष्ट हैं। चंद्रदेव के साथ साथ वो हम सब से भी रुष्ट हैं, और इसीलिए उन्होंने चंद्रदेव को हम सब से दूर कर दिया। हमें चलकर उनसे बात करनी चाहिए। मुझे पता है आप क्यों आए हैं। मुझे क्या करना चाहिए उस पे विचार करने दीजिए। गणेश,
आप भली भांति जानते हैं कि क्या करना चाहिए। चंद्रदेव को दिए गए कठोर दंड से पूरी सृष्टि प्रभावित हो रही है। इस अंधकार में किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सभी भयभीत हैं। तीनों के तीनों लोग अस्त व्यस्त हैं। कृपा करके चंद्रदेव को वापस बुला लें और क्षमा कर दें। उन्होंने ये सोचा भी नहीं होगा कि आपके हृदय को इतनी ठेस पहुंचेगी। मुझे पता है उन्हें वापस बुलाना चाहिए, परंतु समस्या ये है कि एक बार श्राप दे दिया तो उसे टाला नहीं जा सकता। ये आप भी जानते हैं। चंद्रदेव, सृष्टि में लौट आइए, अपना मुंह दिखाइए। मैं अपना श्राप पूरी तरह वापस नहीं ले सकता, पर एक काम कर सकता हूँ। आप 15 दिनों तक धीमी गति से बढ़ेंगे, जब तक कि आप अपने पूर्ण रूप में ना आ जाए। तत्पश्चात आप पुनः 15 दिनों तक धूमिल होते जाएंगे। आपका प्रकाश हर दिन कम होता जाएगा, तब तक जब तक कि आप अदृश्य ना हो जाए, और उस रात आकाश में चंद्रमा नहीं दिखाई देगा। गणेश, कृपा कर ये विश्वास करें, मैं आपको ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। मैं तो बस हंसी ठिठोली कर रहा था, परंतु कदापि ये मेरी भूल थी। मैं भली भांति जानता हूँ और इसीलिए तो ये सब कर रहा हूँ। इससे अधिक और कुछ नहीं कर सकता। मास में एक दिन आप बिल्कुल भी नहीं दिखाई देंगे और उसे अमावस्या कहा जाएगा, परंतु मास में एक बार आप अपने पूर्ण रूप में दिखाई देंगे और उसे पूर्णिमा कहा जाएगा। और मेरे जन्मदिन के अवसर पर आपने मुझे ठेस पहुंचाई है, इसीलिए जो भी उस दिन आपको देखेगा उसके साथ अनर्थ होगा, किंतु जो भूल से देखेगा वो अपने पड़ोसी को क्रोध दिलाकर या उनकी छत पर कंकड़ मारकर इससे मुक्ति पा सकते हैं। हे गणेश, मैं जानता था कि आप अधिक समय तक क्रोधित नहीं रह सकते। धन्यवाद गणेश। मेरे बुरे व्यवहार के पश्चात आपने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया। मुझसे भूल हुई, मुझे क्षमा करें। कदापि मैं व्यर्थ ही क्रोधित हो गया। आपके उपहास को समझ नहीं पाया। अब आकाश में जाकर अपना स्थान ग्रहण करें। धन्यवाद गणेश। अब सब कुशल मंगल है। नारायण नारायण। हे गणेश, आप जितने शक्तिशाली हैं सदा उतने ही क्षमाशील भी रहें। जब दुष्ट शक्तिशाली लंकापति रावण ने सृष्टि के संतुलन को बिगाड़ने का प्रयास किया, तब न केवल मनुष्य बल्कि देवताओं को भी एक ही शक्ति का सहारा दिखाई दिया, भगवान गणेश, जिन्हें सारी बाधाओं को दूर करने वाला माना जाता है। नारायण नारायण। आइए देवऋषि नारद, कहिए कैसे आना हुआ? सब कुशल मंगल तो है ना? इंद्रदेव, एक समाचार लाया हूँ। रावण के पास भगवान शिव का आत्मलिंग है। रावण को उसे लंका ले जाते हुए देखा गया है। आत्मलिंग? आत्मलिंग तो स्वयं भगवान शिव का साक्षात रूप है। एक बार रावण लंका पहुंच गया और उसने आत्मलिंग को यदि वहां स्थापित कर दिया तो हम सब का सर्वनाश हो जाएगा। हम सब घोर पीड़ा और कष्टों से घिर जाएंगे। परंतु उसे प्राप्त कैसे हुआ? क्या उसने चुराया? आत्मलिंग को कोई चुरा नहीं सकता। उसने घोर तपस्या और पूजा करके स्वयं शिव के हाथों उसे पाया है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। रावण, अपनी आंखें खोलो। तुम क्या चाहते हो जिसके लिए तुमने इतनी घोर तपस्या की? बताओ मुझे, तुम्हें वो अवश्य मिलेगा। मुझे आपका आत्मलिंग चाहिए भगवान, ताकि मेरे पास वही शक्तियां हों जो आपके पास हैं, जिससे कभी कोई मुझे किसी प्रकार की हानि ना पहुंचा सके। मुझे बस यही चाहिए।
और आपने कहा था आप मेरी इच्छा पूर्ण करेंगे। तुमने ठीक कहा, मैंने अवश्य ऐसा कहा था। किंतु एक बात सुन लो, इस आत्मलिंग को पाने का अर्थ है कि तुम्हें समुद्र तट से चलते हुए लंका नगरी पहुंचना होगा वत्स। और स्मरण रहे, तुम इस यात्रा के दौरान इसे धरती पर कदापि नहीं रखोगे। यदि ऐसा करोगे तो तुम इसे कभी भी उठा नहीं पाओगे और ना ही इसे कहीं और ले जा पाओगे। मैं रावण। ये अच्छा नहीं हुआ, ये तो अनर्थ हो गया। हम उसे आत्मलिंग नहीं ले जाने दे सकते। परंतु उसे भगवान शिव ने स्वयं रावण को सौंपा है। अब हम क्या कर सकते हैं इंद्रदेव? भोलेनाथ को ज्ञात नहीं था कि रावण क्या मांग लेगा। जो भी हुआ अनुचित हुआ। नारायण नारायण। आपने सत्य कहा नारद मुनि। रावण और साथ में भगवान शिव की शक्ति, ये ब्रह्मांड के लिए विनाशकारी सिद्ध हो सकता है। अब हम क्या करेंगे देवेंद्र? किसी को तो इस समस्या का समाधान निकालना ही होगा। हमें भगवान शिव से बात करनी चाहिए। इससे पहले कि रावण लंका पहुंचे, भोलेनाथ को आत्मलिंग वापस मांग लेना चाहिए। वो अब कुछ नहीं कर पाएंगे। उन्होंने रावण को वरदान के रूप में उसे दिया है, वो उसे वापस नहीं ले सकते। रुकिए, मैं जानता हूं कि कौन हमारी सहायता कर सकता है। आइए मेरे साथ। इसे धरती पर नहीं रखूंगा, कदापि नहीं रखूंगा। सबसे पहले स्त्रियों और पुरुषों से भरा मनुष्य लोक मेरा होगा, फिर आरंभ होगा युद्ध उन देवताओं के साथ, असुर लोग और फिर देव लोग, सब मेरे होंगे। जैसा मैं कहूंगा दास वैसा ही करेंगे। अब वो जानेंगे कि मैं कौन हूं। मुझसे कोई नहीं उलझ सकता। शिव की शक्ति अब मेरे अधीन है। अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसे धरती पर नहीं रखूंगा, कदापि नहीं रखूंगा। सूर्यास्त हो रहा है, मेरी संध्या वंदन का समय हो रहा है, परंतु मैं इसे रखूं कहां? ऐ बालक, यहां आओ। कौन? मैं? क्यों मैं क्या महंगा हूं? मैं तुम्हें ही बुला रहा हूं। आओ यहां जाओ, इससे पहले कि सूर्य लुप्त हो जाए। किंतु आप मुझसे करवाना क्या चाहते हैं? मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। मुझे संध्या वंदन करनी है, सांझ की पूजा। जब तक मैं पूजा पूरी नहीं कर लेता, मैं चाहता हूं कि तुम इसे थामे रहो, परंतु इसे धरती पर रखने की भूल मत करना। क्या? ना 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 ना। आपको क्या लगता है मैं कौन हूँ? भला मैं आपके लिए इस पत्थर को क्यों पकड़ूंगा? तो तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ? और तुमसे तुम्हारा परामर्श किसने मांगा? जो मैं नहीं करना चाहता उसे मुझे करने की कोई आवश्यकता नहीं, ऐसा मेरी माता ने कहा है। नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ, वापस आओ। मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। देखो सूर्यास्त होने वाला है, मान जाओ, सहायता कर दो, हम पर बड़ी कृपा होगी। और उसके पश्चात हम तुम्हारा सर धड़ से अलग कर देंगे। चुप करो मूर्ख, हमें इसकी आवश्यकता है। मुझे विश्वास है तुम्हारी माता ने किसी की सहायता करने से मना नहीं किया होगा। आपने सत्य कहा, मेरी माता ने सहायता करने से मना नहीं किया। धन्यवाद बालक। स्मरण रहे, इसे धरती पर मत रखना। ये तो बहुत भारी है। मुझे इसे धरती पर रखना होगा। नहीं नहीं नहीं, रुको, ऐसा मत करना, मैं अभी लौट कर आता हूँ। आजकल छोटे से छोटे कार्य के लिए किसी का विश्वास नहीं कर सकते। शीघ्र आइए।
मैं अब इसे और देर तक नहीं थाम सकता। मूर्ख बालक, तुम मेरी सारी तपस्या व्यर्थ कर दोगे। रुको, मैं शीघ्र ही वापस आता हूँ। बस बहुत हुआ, आप नहीं आते तो मैं इसे रख रहा हूँ। विश्वास कीजिए, मैं इसे नीचे रख रहा हूँ। मुझे विलंब हो रहा है, मुझे घर जाना है। नहीं, रुक जाओ, रुक जाओ। मैं नहीं रुक सकता, ये पत्थर बहुत भारी है। रुको, ना 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 ना, ऐसा मत करना, ऐसा कदापि मत करना। नहीं। तुम्हें इस पर विश्वास ही नहीं करना चाहिए था। मैं तुम्हें इसका कठोर से कठोर दंड दूंगा। अब तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। ये क्या? असंभव, परंतु कैसे? मुझसे छल हुआ है। हाँ? गणेश, भूल हुई, क्षमा करना। हे देवी पार्वती के पुत्र, मैं नहीं जानता था कि आप कौन हैं। देवताओं से उनकी शक्ति छीनना इतना सरल भी नहीं है रावण। देवता सहायता के लिए मेरे पास आए, इसीलिए मैं यहाँ आया। विष्णुदेव ने सूर्य के प्रकाश को छुपा दिया और आपने आत्मलिंग स्वयं मेरे हाथों में सौंप दिया। अब जाइए, आपके लिए यहाँ कुछ नहीं रखा।